डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बहुत ही जल्द पंजाब यूनिवर्सिटी का फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम, जिसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रक्चर और एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइन बाय लाइन सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बताई है। आज उसी ही ट्यूटोरियल का मैं सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड हैं कि सर हम कितना रेडी करें, तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जिसके अंदर मैंने नॉर्मलाइजेशन को समझाया है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वॉच करें थ्रू आउट, तो इंशाअल्लाह ताला वो 100% अपने मार्क्स लेंगे। और सेकेंडली, अब मैं आने वाले वक्त में वो मेरे पास मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैं ERDs पर जो वीडियोज़ नहीं बना सका अभी तक, वरना मैंने वीडियोज़ बना के आप लोगों की खिदमत में हाजिर करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मसला सिर्फ इतना है कि अब मैं आज आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद आपके 100% मार्क्स डेटाबेस में भी है। अब देखिए, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाती है, DBMS की, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो वरीड हो जाते हैं कि सर हमें क्या आएगा पेपर में, डेटाबेस के पेपर में। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा वरीड नहीं होना आप लोगों ने। इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर आता है वो आता है 35 मार्क्स का। अब इसके अंदर भी लास्ट सिस्टम की तरह 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपने 2 सॉल्व करने, इज इक्वल टू 25 मार्क्स। देन आप इसके अंदर 10 मार्क्स इंक्लूड करते हैं MCQs के और ये इक्वल हो जाता है 35 के। देयर इज नो प्रॉब्लम। MCQs के लिए अगर आप स्टूडेंट 10 मार्क्स 100% लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे MCQs जो मैंने आप लोगों के वीडियो ट्यूटोरियल बना के अपलोड किया हुआ है उसको वॉच करना, एग्जाम से पहले मत भूलें। विद आंसर है, इंशाल्लाह उसी में से आपको पेपर आएगा, 100% गारंटी है अल्लाह के हुक्म से। आज मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसके लिए स्टूडेंट वरीड है कि सर हम थ्योरी बेस कितने क्वेश्चंस रेडी करें, हम क्या करें, हम बहुत टेंशन में है। तो मैं हमेशा एक मेरा जवाब होता है स्टूडेंट्स को कि बेटा आप अल्लाह की तरफ देखें, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आपका पेपर 100% सोल्व हो। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोगों को एक बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि आपको ERD नॉर्मलाइजेशन और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में से अगर ये कोई से भी 2 टॉपिक्स अगर रेडी हैं तो ये याद रखें कि आपने 100% पेपर सोल्व करना है इंशाल्लाह। एग्जामिनर की रूटीन है, या तो वो ERD लेगा और ERD के साथ नॉर्मल फॉर्म का एक क्वेश्चन लेगा। अगर वो ये पेयरिंग नहीं लेता वो नॉर्मलाइजेशन या SQL लेगा। अगर वो ये पेयरिंग नहीं लेता तो ERD के साथ वो क्या लेगा, SQL लेगा। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज किया और ERD किया, समझिए वो भी 100% पेपर सोल्व करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने नॉर्मल फॉर्म किया और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की, ERD नहीं की, वो भी 100% पेपर को सोल्व करेंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने ERD किया, नॉर्मलाइजेशन की, जिन्हें SQL मुश्किल लगी है, आई थिंक सो कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने SQL नहीं की तो भी उनके लिए प्रॉब्लम किसी भी किस्म का नहीं होगा। क्योंकि आपने एक क्वेश्चन देखें, जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर क्यूरी, ERD, नॉर्मलाइजेशन से अगर कोई से 2 टॉपिक्स रेडी कर ली हैं, मीन्स टू से आपने अपने 12.5 मार्क्स को सिक्योर कर लिए। उसमें जो तीसरा थर्ड क्वेश्चन जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है डेटाबेस की थ्योरी में से। आज मैं आप लोगों के लिए डेटाबेस की इतनी सिक्यूज फॉर्मेट के अंदर थ्योरी लेकर आया हूं कि आप कहेंगे सर ये तो मसला है, क्यों तो हमें याद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस बनते हैं, एक में 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके लिए इन 7 से 8 क्वेश्चंस को रेडी करना, आई थिंक सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बल्कि 14 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 14 क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीटेड होंगे ये, और कुछ बहुत छोटे होंगे। ये देखें, अब इसमें आप लोगों ने एंटिटीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप की डेफिनेशंस को अच्छी तरह रेडी करना है और ओके करना है। फिर आप लोगों ने डेटाबेस अनोमलीज, अगर इसको नहीं भी करते तो भी मसला आपका सोल्व हो जाता है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना कि डिफाइन द फंक्शनल डिपेंडेंसी और इट्स टाइप। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होता।
हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी की बहुत सारी टाइप्स है, जिसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, इसके बाद आगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ये तो नंबर ऑफ डिपेंडेंसी है, इसके अंदर आपने इसका आंसर लिखना है। ये आपको मेरे नोट्स से जो है वो वहां मिल जाएगा इसका आंसर। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स, बच्चों वाले क्वेश्चन है। फिर देखिए दोबारा वही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एंटिटीज और उसकी टाइप्स। फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये कुछ टू लाइंस की डेफिनेशन है, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है, डोमेन इंटेग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। ये इसके आंसर भी आपको मेरे नोट्स पे अवेलेबल होंगे। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, हायरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने लिखने हैं। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एट्रीब्यूट्स और उसकी टाइप्स, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके डिसएडवांटेजेस, डेटाबेस और उसके एडवांटेजेस को अच्छी तरह से रेडी करना। इसके बाद आपने एक टॉपिक है BCNF, आपने उसको भी रेडी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कीज और कीज की टाइप्स और हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग। अगर स्टूडेंट्स ये आप रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी 100% सोल्व हो जाएगा। और इस तरह कुछ डेफिनेशन जिनको आपने नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनके बारे में सोचता हूं कि ये पेपर में आनी चाहिए। इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेफिनेशंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को आती होंगी। ये डेफिनेशन मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने एसक्यूएल लैंग्वेज आपने एसक्यूएल की डेफिनेशन, DML क्या होती है, DDL क्या होती है, वेयर क्लास क्या होता है, सिलेक्ट, फ्रॉम, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और ज्वाइन। अगर आपने टू लाइंस की डेफिनेशन में नोट्स पे अवेलेबल है, अगर आपने वहां से इसको रीड कर लिया है तो आप समझ लें कि आपका डेटाबेस का पेपर मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से डर के कि आप 100% सोल्व करोगे। स्टूडेंट जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन से मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच करोगे तो आप यकीन जाने आपके मार्क्स आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप लोग, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ERD, नॉर्मलाइजेशन और SQL से कोई 2 टॉपिक्स रेडी कर लें। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% सोल्व हो जाएगा। और मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि ERD सोल्व करो, क्योंकि ERD में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ERD का जो देखिए, मैं एक सिंपल सी बात हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कोई भी थिंक है ना, उसको सोचने के लिए डिफरेंट माइंड अगर यूज किए तो वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। इस तरह एक ERD को सोल्व करने डिफरेंट ओपिनियंस को यूज किया जा सकता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ERD कभी गलत नहीं होती, उसमें फुली मार्क्स आते हैं। इसके साथ अगर आप SQL रेडी कर लेते तो आप समझ लें कि बस छोड़ दें आप सारी बातें, ओके काम हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देख लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप लोग इस वक्त बहुत टेंशन में हैं, मैं आपकी टेंशन रिलीज कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि आप लोगों ने इनमें से कोई से 2 टॉपिक्स अच्छी तरह से रेडी कर लेने हैं। 100% पेपर सोल्व करोगे विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, आपने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो स्टूडेंट एटलीस्ट इतना तो मेरा राइट बनता है ना कि आप उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्रमोट माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।